दिन नई खबर, हर बड़ी खबर पर हमारी नजर, खबर जिसका हम पर, आप पर और देश की सियासत पर होगा असर। और इस बड़ी खबर के हर पहलू पर बजेगा नगाड़ा, क्योंकि यह है जनता का अखाड़ा। नमस्कार, मैं हूं आनंद नरसिम्हन। अखाड़ा में आज बात सागर हत्याकांड पर, और क्या इसकी वजह से देश के एक ओलंपिक सितारे की मुश्किलें बढ़ रही हैं। क्या उस पर जो हत्या का आरोप है वो दिन ब दिन आगे बढ़ते हुए सिद्ध होता नजर आ रहा है। न्यूज़ 18 के हाथ लगा एक एक्सक्लूसिव वीडियो है जो सामने नजर आया है, जिसकी वजह से शायद सुशील कुमार की मुश्किलें और बढ़ जाएंगी। सागर की हत्या जो 4 मई को हुई थी, पहलवान सागर की, पुलिस का आरोप है कि इस वीडियो में सुशील कुमार भी नजर आ रहे हैं और वो हाथ में डंडा लिए नजर आ रहे हैं। न्यूज़ 18 के हाथ लगा ये एक्सक्लूसिव वीडियो छत्रसाल स्टेडियम की उसी पार्किंग का बताया जा रहा है जहां सागर और उसके साथियों पर हमला किया गया था। अब जरा इस वीडियो को गौर से देखिए। इस वीडियो में सागर जमीन पर गिरा है और उसके आसपास कई लोग खड़े दिखाई दे रहे हैं जिनके हाथों में डंडे हैं। अब वीडियो में सुशील कुमार भी हाथ में डंडा लिए नजर आ रहे हैं। ये सुशील कुमार एक बार तो वो डंडे से सागर को मारने की कोशिश करते भी दिखाई दिए। अब इस दौरान जमीन पर गिरा सागर मारपीट कर रहे लोगों के सामने हाथ जोड़ता हुआ उन्हें छोड़ देने की अपील करता हुआ भी नजर आया। अब इसी दौरान 10 से ज्यादा लोग दिखाई दिए। एक आदमी के हाथ में तो पिस्तौल भी नजर आई। इस वीडियो में कुछ लोग सागर के साथियों के साथ भी मारपीट करते हुए दिखे। दावा यह किया जा रहा है कि मारपीट करने वालों में काला असौदा गैंग और नीरज बवानिया गैंग के बदमाश भी शामिल थे। जानकारी के मुताबिक इस वीडियो की रोहिणी में फॉरेंसिक जांच भी कराई गई है, जिसमें इस वीडियो को मोबाइल से बनाया गया असली वीडियो बताया गया है। यानी कि इन तस्वीरों के साथ कोई छेड़खानी नहीं की गई है। इसमें जो दिख रहे हैं वो सुशील कुमार हैं। 10 लोग हैं जो कि सागर को घेरे हुए खड़े हैं और वो मिन्नतें कर रहा है कि मुझे छोड़ दो, और सागर के साथियों के साथ भी मारपीट की जा रही है। अब फोरेंसिक जांच के बाद ये वीडियो बिल्कुल सही, जायज़ और ओरिजिनल बताया जा रहा है कि एक मोबाइल फोन से ये वीडियो बनाया गया है। हम लाइव जुड़ने की कोशिश करेंगे। अमित सिंह जो बपरोला गांव दिल्ली पर में मौजूद है और नीतीश कुमार छत्रसाल स्टेडियम दिल्ली से जुड़ रहे हैं। सबसे पहले जरा नीतीश कुमार के पास चलते हैं। नीतीश, छत्रसाल स्टेडियम का वो भाग जहां जो ये वीडियो में दिख रहा है, जो पार्किंग लॉट, पार्किंग एरिया, क्या वहां पर भी सीसीटीवी कैमरास थे जहां पर शायद ये घटना कैद है? मोबाइल फोन से जो वीडियो न्यूज़ 18 के हाथ लगा है उसमें तो साफ दिख रहा है कि सागर की पिटाई हो रही है, उसमें सुशील कुमार खड़े हैं। क्या सुशील कुमार चाहते थे कि ये वीडियो बने ताकि उनके नाम का दहशत थोड़ा फैले? देखिए आनंद, पहले मैं आपको दिखाऊं, ये मैं छत्रसाल स्टेडियम, मॉडल टाउन का दिल्ली का इलाका है, वहां ये छत्रसाल स्टेडियम है। इसी के अंदर पार्किंग है जहां पर 4 मई को ये घटना हुई थी जिसमें सागर की मौत हो गई थी। और इस स्टेडियम में अभी फिलहाल जो है वैक्सीनेशन थ्रू ड्राइव का सेंटर यहां पर लगा दिया गया है और यहां पर कई सीसीटीवी कैमरेज भी अंदर में लगे हुए हैं। जहां तक इस वीडियो का सवाल है, ये वीडियो मोबाइल से शूट किया गया है और सोर्सेज की माने तो खुद सुशील कुमार ने ये एक्सेप्ट किया है, कन्फेस किया है कि वो चाहते थे कि सागर की पिटाई का वीडियो वो सर्कुलेट करें जिससे उनकी दहशत हो लोगों में। तो जाहिर तौर से हालांकि अब जो उन्होंने सोचा था वैसा तो नहीं हो पाया, लेकिन इतना जरूर है कि ये वीडियो अब एक क्लिंचिंग एविडेंस के तौर पर दिल्ली पुलिस के पास आ गया है और 29 मई को जब रोहिणी कोर्ट में सुनवाई होगी उस वक्त दिल्ली पुलिस इस वीडियो को एक सबूत के तौर पर पेश करेगी। इसके अलावा आनंद, जो सीक्वेंस ऑफ इवेंट्स हैं, जिससे जैसे जैसे दिल्ली पुलिस की इन्वेस्टिगेशन आगे बढ़ती जा रही है, पुलिस को अहम सबूत हाथ लगते जा रहे हैं। और ये वीडियो जो हम दिखा रहे हैं तस्वीरों में लगातार, वो उसको रोहिणी की एफएसएल कोर्ट ने, फॉरेंसिक साइंस लेबोरेटरी ने ये कह दिया कि ये डॉक्टर्ड वीडियो नहीं है, इसमें ये पूरी तरह से इसके साथ कोई छेड़छाड़ नहीं की गई है। तो जाहिर तौर से सुशील कुमार की मुश्किलें
बढ़ सकती हैं। और वो वीडियो जो उन्होंने ये सोचा था कि इसके जरिए वो दहशत फैला सकेंगे, लोगों में अपना रसूख दिखा सकेंगे, वो अब उनके लिए मुसीबत का सबब बन गया है। जी, अब कंस्पिरेसी टू मेम, टू हर्ट, टू किल, अबेटमेंट टू मर्डर, अलग अलग चार्जेस लग रहे हैं। दफा 302 का चार्ज भी लगा है, यानी कि मर्डर के चार्जेस भी सुशील कुमार पर लगे हैं। बपरोला गांव पहुंचे हैं अमित सिंह, आप कहां पहुंचे हैं? देखिए, इस वक्त हम मौजूद हैं बपरोला गांव में और मैं सबसे पहले तो तस्वीर आपको आनंद दिखा दूं। ये देखिए, ये सुशील पहलवान का घर है। फिलहाल घर के अंदर कोई नहीं है और आप घर के बाहर आप देख सकते हैं सुशील कुमार का नेम प्लेट लगा हुआ है ओलंपिक विनर के तौर पे। जो पड़ोसी हैं वो इस वक्त हमारे साथ हैं। पड़ोसी से हम बात करते हैं। आप किस तरीके से देखते हैं जो सुशील कुमार पर आरोप लगा है 302 का? हम तो भाई बचपन से देखता है, बढ़िया आदमी है, बढ़िया लड़का था, वैसे ऐसी बात ना कोई भी, बस सही था। अब किस्मत में जैसे उसकी हो गई था वही उसके। कभी आपको लगा था इस तरीके से कि वो 302 में उनका नाम है? जो एक वीडियो देखा आपने, न्यूज 18 इंडिया लगातार वीडियो दिखा रहा है, देखा वीडियो देखा आपने? ऐसा भी हो सका भाई, फंसा दिया वो बेचारा, ऐसा नहीं है यार। लेकिन वीडियो में तो दिख रहा है कि वो हाथ में डंडा लिए हुए। पता नहीं भाई, ऐसा तो नहीं है, मगर ऐसा लौंडा नहीं है ये, इस तरीके का लड़का नहीं है ये। वैसे आपने बचपन से देखा है सुशील? पहले से ही देखते आ रहे हैं। 32 साल तो मुझे हो गई इस गाँव में रहते हुए, किराए पे। यही दुकान थी मेरी। आप पड़ोसी है उनके? सुशील कुमार पड़ोस में यही दुकान थी आगे, मगर सही था बेचारा। अब क्या करे, फंस गया था, किस्मत बदलेगी नहीं, तकदीर उसकी ऐसी है, तो क्या करे। आपको भरोसा हो रहा है कि ऐसा कुछ सुशील कुमार ने किया जो ओलंपिक हमें तो अब भी में भाई भरोसा नहीं है इसका, ऐसा हुआ नहीं है। मतलब भैया तो फंसा दिया, कैसे भाई आप कह नहीं सकते। तो आनंद, आपने सुना कि जो सुशील कुमार के जो पड़ोसी हैं उनका कहना है कि उनको भरोसा ही नहीं हो रहा है जिससे। लेकिन जो वीडियो हम लगातार दर्शकों को सुबह से दिखा रहे हैं, वो वीडियो जो है वो देखिए, वीडियो का क्या पहलू है। वीडियो में सुशील डंडा मारने की कोशिश करते हुए दिख तो रहे हैं, सागर वहां हाथ जोड़ता हुआ दिख रहा है, लेकिन उसके आगे पीछे का क्या हुआ है? क्या ये लोग जो 10 लोग हैं वो सुशील कुमार के इशारे पर ही सागर को मार रहे हैं? क्या इरादा उनकी हत्या करना था या इरादा उनको डराना था? मारपीट की बात, क्या बात बिगड़ गई? किस बात की, क्या वजह थी कि जो सुशील कुमार इस तरह से दिख रहे हैं, इस रूप में दिख रहे हैं जिसका कि उनके पड़ोसियों को भी विश्वास नहीं है? पड़ोसी क्या, उनके साथ जो पहलवानी करते हैं, कई सारे पहलवान हैं जिन्होंने आगे आकर ये कहा है कि सुशील कुमार ऐसा कर सकते हैं, किसी को विश्वास ही नहीं हो रहा। अमित और नीतीश, आप मेरे साथ बने रहिए। अब पुलिस जांच कर रही है, लेकिन ये टिकरी कला गांव के पहलवान हैं जो हैरान हैं। इन लोगों को सुशील कुमार पर लगे आरोपों पर यकीन ही नहीं हो रहा। सुशील के साथ प्रैक्टिस करने का दावा करने वाले इन लोगों का मानना है कि जांच के बाद पूरा सच जो है वो सामने आएगा। टीकरी कला गांव में यहाँ पर मौजूद हैं और बड़ी तादाद में जब सुशील का करियर जब राइस पे था, जब वो सफलता चूम रहे थे, तब युवाओं ने उनको अपना आदर्श माना और उसके बाद अब ये पूरा प्रकरण सामने आया है। आप बताइए कि लगातार पुलिस ने भी आज दिल्ली हाईकोर्ट में कहा है कि सुशील कुमार के खिलाफ पुख्ता सबूत है, फरार चल रहे थे और उनको किसी भी तरीके की राहत नहीं दे सकते। आपने भी सुशील कुमार के साथ दंगल का वो स्टेज शेयर किया है। बिल्कुल सर, मगर ये तो सब एक साजिश है सर, ऐसी कोई बात नहीं है, मगर सब कुछ जोड़ तोड़ के बना रखा है। मगर सुशील हमारा अच्छा आइडल है, हमेशा हमारे साथ पहलवानी की, छत्रसाल स्टेडियम में भी, मुंडका दंगल में भी, बहुत अच्छा इंसान थे। नहीं, लेकिन ये सबूत तो है ना कोर्ट में। सर सबूत तो जोड़ तोड़ के बना रखे, मगर हम नहीं मानते इन सबूतों को। इस चीज पे अदालत में दिल्ली पुलिस कह रही है, आप पहलवानी के पेशे से यहाँ पर जुड़े हो, तो पुलिस की इस कार्रवाई को कैसे देख रहे हो? सर पुलिस जो कर रही है वो अपना काम ठीक कर रही है, सुशील ने किया था वो ठीक किया सर। सभी गलती सुशील को तो नहीं थी सर, सागर की भी गलती थी कुछ ना कुछ तो। और सर सुशील की नेगेटिविटी देख रहे हो, पॉजिटिविटी भी तो देखो, देश को 2 ओलंपिक मेडल लाके दिए। नहीं वो ठीक है, लेकिन अभी तो एक मर्डर के आरोप में पुलिस सिलसिलेवार तरीके से एक सबूत पेश कर रही है। सर हो सकता हो पुलिस के पास अगर वो पेश कर रही है तो, हम तो उसके बारे में कुछ, क्योंकि हमने तो अभी तक वो देखा नहीं है, जब उनको बोल रहे तो उनके पास होगा ही। आप कैसे देखते हो, आप भी इस प्रोफेशन से जुड़े हो? सर सुशील पहलवान बहुत अच्छे रेसलर है और जो भी उनके खिलाफ ये कार्रवाई करी गई है मुझे तो वैसे नेगेटिव लग रही है, क्योंकि वे है नहीं ऐसे। ये लोग यहाँ पर बाहरी दिल्ली से हैं और पहलवानी के पेशे से जुड़े हुए हैं और सुशील कुमार के खिलाफ जो ये कार्रवाई हो रही है, अपना नजरिया ये इस तरीके से पेश कर रहे हैं।
बहुत लोग हैं जो ये मानने को तैयार नहीं है कि सुशील ऐसा कर सकते हैं, क्योंकि सुशील जो है एक मेंटोर माने जाते हैं। बहुत लोगों के साथ अभ्यास तो करते ही हैं, लेकिन बहुत युवाओं को उन्होंने प्रेरित भी किया है, उनको मौके भी दिए हैं और उनकी मदद भी की है। अब उनके पड़ोसी खुद कहते हैं कि ये ऐसा लड़का नहीं है, 32 साल से मैं इसे जानता हूँ। हमने सुना जब अमित वहाँ बात कर रहे थे उनसे बपरोला गाँव में। लेकिन यहाँ पर इस इन्वेस्टिगेशन, मर्डर इन्वेस्टिगेशन से जुड़ी एक और अपडेट मैं आपको देना चाहूँगा कि पुलिस ने रोहित करोर नाम के एक और आरोपी को गिरफ्तार किया है। इस मामले में अब तक सुशील कुमार समेत 8 लोगों की गिरफ्तारी हुई है। बताया जा रहा है कि पकड़े गए लोगों में 4 बदमाश काला गैंग से जुड़े हैं। अब जरा नीतीश के पास जाते हैं इन डिटेल, थोड़ा सा और डिटेल जानने के लिए। नीतीश, अगर सुशील और अमित भी हमारे साथ हैं। जी अमित। देखिए, इस वक्त मेरे साथ बपरोला गांव के ही युवा मेरे साथ मौजूद है, हर्ष। मैं सबसे पहले तो एक तस्वीर दिखा दूं। देखिए, ये सुशील पहलवान का घर है और सुशील पहलवान के घर के ठीक सामने जो गली है, इसी गली में हर्ष रहते हैं। हर्ष अभी हमारे साथ मौजूद है, इनसे हम बात करते हैं। हर्ष, अब बहुत लोग जो मेरी गांव में बात हो रही है वो आइडल के तौर पे देखते थे सुशील कुमार को। आप जिस तरीके से आरोप लगा 302 के मुकदमा का, जो वीडियो आया सामने, वीडियो आपने देखा, जो वीडियो आया, अब आप क्या की प्रतिक्रिया क्या है? जी, ये जो आरोप लगा है, ये इस बारे में हमारे गांव का सबका यही मानना है और बात भी ज़्यादातर यही है कि इनकी कोई गलती नहीं है। इन्होंने बचाने की तरफ से कुछ सपोर्ट किया था इनको, तो उसमें जो इनको आरोप लगाए गए हैं वो झूठे हैं। ज़्यादा इतना कुछ नहीं है इनका। इन्होंने अपने देश का इतना नाम किया है, इतना कुछ किया है देश के लिए, और अब इतने बड़े आदमी होने के बाद इतना ऐसा कुछ कर नहीं सकते। पुलिस ने एक बात साफ की है और कहा है कि उनके हाथ में जो वीडियो दिख रहा है उसमें हाथ में डंडा है और एक बार दिख रहा है कि वो पहलवान सागर को मारने की भी कोशिश कर रहे हैं। पुलिस ये कह रही है। इस बारे में तो अच्छी तरह जांच पड़ताल हो रही होगी, तभी पता चलेगा। बाकी ज़्यादातर तो हमारा सबका यही है कि ये ऐसा नहीं कर सकते, ऐसे नहीं है। अभी फिलहाल सुशील पहलवान के घर पे है कोई नहीं, तो और भी लोग हैं, और भी लोग सामने आकर अमित अब ये कह रहे हैं कि सुशील ऐसा कृत्य कर सकते हैं, उन्हें विश्वास नहीं हो रहा। क्या वो सच में ऐसा कर सकते हैं? हमें विश्वास नहीं हो रहा। पूरी जांच होनी चाहिए, पूरा सत्य सामने आना चाहिए। लेकिन नीतीश, बात यह है कि जो गिरफ्तारी हुई है उनमें से जो सुशील के साथ थे, उसके साथी थे, भले ही वो बचाव कर रहे हो, जो भी उनकी दलील हो, वो तो आप पुलिस को प्रूफ करना है और कोर्ट में इसको प्रूफ किया जाएगा। लेकिन इनकी जो गिरफ्तारी हुई है, ये सारे तो कई नामी गिनामी गैंगस्टर्स निकल रहे हैं, गिरोह के साथ जुड़े हुए हैं। 8 में से 4 तो कुछ गिरोह से जुड़े हुए हैं। जी बिल्कुल आनंद। देखिए, एक वीडियो भी सामने आया है, एक शादी का वीडियो है जिसमें काला जखेड़ी और उसके साथ जो सुशील कुमार नजर आ रहे हैं, उस शादी में नजर आ रहे हैं। इसके अलावा जो नीरज बबानिया है, बड़ा ही गैंगस्टर है, खतरनाक गैंगस्टर माना जाता है, उसके साथ उनके रिश्ते सामने आए हैं। जिस दिन 4 मई को सागर को उसके घर से उठाया गया था, 3 गाड़ियां थी, उसमें एक गाड़ी में सुशील कुमार बैठे हुए थे, होंडा सिटी थी सफेद कलर की, जो अभी मॉडल टाउन थाने में खड़ी हुई है। दूसरी गाड़ी एक स्कॉर्पियो थी सफेद कलर की, उसमें बताया जा रहा है, जो दिल्ली पुलिस के क्राइम ब्रांच के सोर्सेज हैं, उन्होंने बताया कि उसमें नीरज बबाना गैंग के गुर्गे शामिल थे। इससे ये जाहिर होता है कि ये मर्डर, ये जो इस तरह से नहीं, अगर वो सुशील कह भी रहे हैं कि इसके पीछे कोई मोटिव नहीं था, फिट ऑफ रेज में ये हो गया, तो ऐसा लगता नहीं। जो सबूत मिल रहे हैं, जो सीक्वेंस ऑफ इवेंट्स सामने आ रहे हैं, उससे ऐसा लगता है कि कहीं ना कहीं इसमें प्लानिंग जरूर थी। क्योंकि जब उठाया गया घर से 3 गाड़ियां, उसमें नीरज बबाना गैंग के गुर्गे, उसके बाद फिर उसको स्टेडियम में ले आना, हथियारों के साथ कुछ लोग दिख रहे हैं वीडियो में, तो जाहिर तौर से ऐसा लगता है कि कहीं ना कहीं इसमें कुछ ना कुछ प्लानिंग जो है किसी स्तर पर जरूर हुई होगी। और ये सारे सबूत दिल्ली पुलिस पेश करने वाली है। अभी हमने परसों मॉडल टाउन थाने में देखा था, फोरेंसिक सबूत पुलिस जो गाड़ियों से जुटा रही थी। इसके अलावा ये वीडियो जो कानून के जानकार हैं और पुलिस वाले हैं, वो भी बोल रहे हैं ये क्लिंचिंग एविडेंस है, ये इससे मोटिव साबित करने में मदद मिलेगी। अब ये पुलिस पर डिपेंड करता है कि वो किस तरह से सबूतों को अदालत में रखती है। लेकिन इतना जी, यानी आप ये कह रहे हैं कि ये कहीं ना कहीं थोड़ा तो इसमें प्लानिंग थी, इसमें एक तरह का एक अब एक इस वक्त बहुत बड़ी खबर आ रही है। जरा
सुशील कुमार, और ये सागर हत्याकांड से हटकर इस पर जरा ये अपडेट आपको देना चाहेंगे। ये पश्चिम बंगाल से बड़ी खबर आ रही है। न्यूज़ 18 की आशिका सिंह की खबर है कि मुख्यमंत्री ममता बनर्जी आज यास तूफान के हुए नुकसान का जायजा लेने के लिए होने वाली प्रधानमंत्री की बैठक में शामिल नहीं होंगी। हालांकि खबर है कि वो 15 मिनट के लिए प्रधानमंत्री से मिलेंगी और उन्हें नुकसान की जानकारी से जुड़े हुए कागज देंगी, लेकिन प्रधानमंत्री के साथ मीटिंग में, बैठक में वो नहीं रहेंगी। तो क्या बंगाल के चीफ सेक्रेटरी वहां मौजूद होंगे? एक बार फिर से ये सिलसिला क्या जारी रहेगा कि प्रधानमंत्री द्वारा बुलाई गई किसी भी बैठक में जो है उसमें ममता बनर्जी शामिल नहीं होंगी, लेकिन बतौर मुख्यमंत्री 15 मिनट वो प्रधानमंत्री से मिलेंगी और कहेंगी कि ये नुकसान का जायजा है, इतना हमारा डैमेज है और सेंटर से इतनी हमें रिलीफ की उम्मीद है। तो यहाँ तक की सियासत है कि प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के बीच में और इतनी तलखी है कि आपस में एक दूसरे से ये बात नहीं करेंगे। प्रधानमंत्री तो बात करने को तैयार हैं। ये जो रुख है ये तृणमूल कांग्रेस की जो नेता है और बंगाल की मुख्यमंत्री हैं ममता बनर्जी, उन्होंने ये रुख अपनाया है। आशिका हमारे साथ फोन पर जुड़ी हैं। तो आशिका, क्या वजह है कि आज फिर साइक्लोन यास के नुकसान पर जब ओडिशा और बंगाल क्या दौरा कर रहे हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, ओडिशा के मुख्यमंत्री और वहां का हाल जानने के बाद बंगाल के बारे में जानना चाहते हैं, मीटिंग करना चाहते हैं, क्यों ममता बनर्जी इस मीटिंग में शामिल नहीं होंगी? देखिए आनंद, मैं सबसे पहले आपको ये बता दूं कि 15 मिनट का समय तय किया गया है जब प्रधानमंत्री मुख्यमंत्री 1-to-1 उनकी मुलाकात होगी। जैसा कि ममता बनर्जी ने बताया कि कुछ कागज जो कि अनुमान है अभी तक लॉस के तूफान के चलते, वो प्रधानमंत्री को हैंडओवर करेंगी और फिर वहां से निकल जाएंगी। उन्हें और भी जगह जहां तूफान का कहर बरपा है वो देखने के लिए जाना है। इस बीच करीब 1 घंटे की रिव्यू मीटिंग होगी जिसमें वो शामिल नहीं रहेंगी। और ये भी आपको बता दूं कि शुभेंदु अधिकारी विरोधी दल के नेता हैं, कभी ममता के कैबिनेट के मंत्री रहे हैं, करीबी रहे हैं, अब बीजेपी में गए और नंदीग्राम से उन्हें हराया, अब विरोधी दल के नेता हैं। उन्हें इस बैठक में शामिल होने के लिए बुलाया गया है, वो इस बैठक में जाएंगे। संभव है कि ये भी एक कारण हो। तो क्या आशिका ये रूल है कि जब डिमांड की जरूरत है, जब सेंटर से पैसा चाहिए, वैक्सीन चाहिए, जब उनको स्टेट को, ममता बनर्जी को जरूरत है, तो ममता बनर्जी जब डिमांड करना चाहती हैं तब मीटिंग करेंगी, लेकिन जब उनसे परफॉर्मेंस या रिव्यू की बात होती है तब वो नहीं बैठेंगी? क्या ऐसा पोजीशन ले रही है तृणमूल कांग्रेस? मैं आपसे हटना चाहूंगा। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल प्रेस वार्ता कर रहे हैं। अंदर आया है और लगभग 1100 के करीब केस आए हैं और धीरे धीरे रोज केस कम हो रहे हैं, संक्रमण दर भी कम हो रही है। अस्पतालों के अंदर अब बेड मिलने में किसी तरह की कोई दिक्कत नहीं है। आईसीयू बेड भी काफ़ी खाली हो गए हैं, ऑक्सीजन बेड्स भी काफ़ी खाली हो गए हैं। जितने हम लोगों ने ये केंद्र खोले थे, कोविड सेंटर खोले थे, उसमें भी अब बेड काफ़ी अवेलेबल हैं। तो ये समय है अब धीरे धीरे अनलॉकिंग करने का। कहीं ऐसा ना हो कि लोग कोरोना से तो बच जाएं लेकिन भूखमरी से लोग मर जाएं। तो अपने को बैलेंस बना के चलना है कि एक तरफ कोरोना को भी कंट्रोल करना है और एक तरफ आर्थिक गतिविधियों को, इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ को भी साथ साथ कोशिश करनी है, जहाँ जहाँ जितना बन सके उतना अलाउ किया जाए। तो सोमवार को सुबह 5 बजे तक ये वाला लॉकडाउन है। आज एलजी साहब की अध्यक्षता में डीडीएमए की मीटिंग हुई, दिल्ली डिज़ास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी की, और उसमें कुछ निर्णय लिए गए हैं लॉकडाउन खोलने के लिए। तो सबसे पहली चीज़ तो ये कि अब धीरे धीरे लॉकडाउन खोलने की प्रक्रिया चालू कर रहे हैं। बड़ी मेहनत से, बड़ी मुश्किल से कोरोना काबू में आया है अभी, लेकिन पूरी लड़ाई जीती नहीं है। तो इसीलिए जो अभी तक अपने को फ़ायदा हुआ पिछले 1 महीने के लॉकडाउन का, ऐसा ना हो कि अगर एकदम से खोल देंगे तो उसका नुकसान हो जाए। तो इसीलिए सबका ये मानना है, एक्सपर्ट्स का, कि इसको धीरे धीरे खोला जाए। खोलने में सबसे पहले अपने को उन लोगों का ख्याल रखना है जो समाज का सबसे गरीब तबका है, मजदूर हैं, दिहाड़ी मजदूर हैं, प्रवासी मजदूर हैं,
अपने दिल्ली में उत्तर प्रदेश से, बिहार से, आसपास के और राज्यों से दिल्ली आते हैं आजीविका कमाने के लिए, दिहाड़ी के ऊपर काम करते हैं और बहुत ही मुश्किल परिस्थितियों के अंदर जीते हैं। ऐसे मजदूर सबसे ज़्यादा अपने को कंस्ट्रक्शन एक्टिविटीज़ में और फैक्ट्रियों में काम करने वाले मिलते हैं। तो आज इन दो चीज़ों को मीटिंग में ये तय किया गया कि इन दो गतिविधियों को सोमवार को सुबह से खोला जाएगा। जब 5 बजे ये वाला लॉकडाउन ख़त्म होगा तो अगले 1 हफ्ते के लिए इन दो गतिविधियों को खोला जा रहा है, कंस्ट्रक्शन एक्टिविटीज़ को और फैक्ट्रीज़ को। इन दो गतिविधियों को खोला जा रहा है। इस पे जो भी थोड़ी बहुत डिटेल्स हैं वो अभी जब ऑर्डर आएगा उसमें पता चल जाएगा कि क्या क्या एहतियात वहाँ पे बरतनी है। अब हफ्ता दर हफ्ता हम जनता के सुझावों के आधार के ऊपर और एक्सपर्ट्स की ओपिनियन के आधार पर इसी तरह से धीरे धीरे लॉकडाउन खोलने की प्रक्रिया जारी रखेंगे, बशर्ते कोरोना फिर से बढ़ने ना लगे। अगर बीच में ऐसा लगता है कि कोरोना बढ़ने लग गया तो फिर हमें एक्टिविटीज़ खोलने की प्रक्रिया को भी रोकना पड़ेगा। तो मेरी आप सब लोगों से गुजारिश है कि कोरोना से संबंधित जो भी एहतियात है उसको ज़रूर बरतें, दोनों चीज़ों के लिए। एक तो अपनी सुरक्षा के लिए, अपने परिवार की सुरक्षा के लिए, अपनी सेहत के लिए, अपनी ज़िंदगी के लिए, और दूसरा ये कि सारे मिलके अगर कोविड की एहतियात बरतेंगे तभी दिल्ली के अंदर 2 और इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ लॉकडाउन खुलना चालू होगा। अगर कोरोना फिर से बढ़ने लग गया हमारे पास कोई चारा नहीं बचेगा फिर से लॉकडाउन लगाने के लिए। हम नहीं चाहते लॉकडाउन लगाना, हम लॉकडाउन के पक्ष में बिल्कुल नहीं है और आप भी नहीं चाहते। लॉकडाउन कोई अच्छी चीज़ नहीं है, मजबूरी में लगाना पड़ता है। और एक चीज़ कि जब तक ज़रूरत नहीं पड़े घर से बाहर ना निकलें। ज़रूरत बहुत ज़रूरी हो तभी घर से बाहर निकलें, ज़रूरत ना पड़े तो घर से बाहर ना निकलें। ये समय बहुत ही नाजुक समय है, हम सबको बड़ी जिम्मेदारी के साथ आचरण करना है ताकि हम सब मिलके अपनी दिल्ली को बचा सकें, अपने देश को बचा सकें। नमस्कार। तो मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल का दावा कि दिल्ली में संक्रमण का दर कम हो रहा है, आईसीयू बेड्स खाली हो रहे हैं, लोग ज्यादा रिकवर हो रहे हैं, एक्टिव केसेस का केस लोड भी कम हो रहा है, धीरे धीरे अनलॉक की प्रक्रिया फिर से प्रारंभ करने की बात की है। मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने कहा डिटेल्ड ऑर्डर आएगा जिसमें बताया जाएगा कि कहां पे ढील और छूट और किस तरह से दी जा रही है, लेकिन स्टेज वाइज किया जाएगा। लेकिन फिर एक पोजीशन तो ले लें कि जो दिल्ली के बॉर्डर को घेर कर बैठे हुए हैं, संक्रमण के दर को फैलाने का, सुपर स्प्रेडर का खतरा लिए मंडरा रहे हैं, उनके बारे में क्या कहेंगे अरविंद केजरीवाल। अखाड़ा में लेंगे एक छोटा सा ब्रेक, बने रहिए। अखाड़ा में आपका एक बार फिर से स्वागत है। सागर हत्याकांड पर हमारी नजर बनी हुई है। सुशील कुमार की मुश्किलें बढ़ती नजर आ रही हैं। वहीं सुशील कुमार की मां को दिल्ली हाईकोर्ट से झटका लगा है। दिल्ली हाईकोर्ट ने पहलवान सुशील कुमार की मां की याचिका खारिज करते हुए इस पर सुनवाई करने से इनकार कर दिया है। पहलवान सागर धनखड़ हत्या मामले में गिरफ्तार सुशील कुमार की मां ने हाईकोर्ट में का दरवाजा खटखटाया था। उन्होंने कोर्ट से मामले पर मीडिया रिपोर्टिंग पर रोक की मांग की थी, लेकिन कोर्ट ने उसकी इस याचिका पर आदेश जारी करने से इनकार कर दिया है। वहीं 2 दिन पहले सागर हत्याकांड में गिरफ्तार आरोपी पहलवान सुशील कुमार का एक वीडियो सामने आया था। इस वीडियो में सुशील कुमार गैंगस्टर काला जठेड़ी के साथ दिखे। ये वीडियो 2019 का है जिसमें सुशील कुमार गैंगस्टर काला जठेड़ी के भाई की शादी में शामिल होने सोनीपत पहुंचे थे। बताया जा रहा है कि सुशील कुमार को गैंगस्टर काला जठेड़ी ने के साथ पुराने संबंध रहे हैं, जिसकी तस्दीक करता हुआ ये वीडियो सामने आया है। वीडियो में काला जठेड़ी भी नजर आ रहा है और जो पुलिस की कस्टडी में जेल से इस शादी में शामिल होने पहुंचा था। शादी में शामिल हुए कई लोग वहां हथियारों के साथ नजर आए। काला जठेड़ी 2012 से 2020 तक जेल में बंद था, लेकिन इसके बाद वो हरियाणा पुलिस की कस्टडी से भाग गया था। बताया जा रहा है कि छत्रसाल स्टेडियम में मारा गया पहलवान सागर काला जठेड़ी का रिश्तेदार था और उसकी हत्या के बाद से ही काला जठेड़ी सुशील कुमार से नाराज है। अब जरा प्रियंका कांडपाल के पास जाते हैं। प्रियंका हमारे साथ जुड़ रही हैं सुशील के फॉर्मर कोच के साथ। पूर्व कोच हैं रामफल मान, जो कि प्रियंका के साथ हैं।
जी प्रियंका। रामफल जी यहाँ पर हमारे साथ हैं और सीधा बात करते हैं। रामफल जी, जिस तरीके की ये पूरी खबर आई है, सुशील कुमार से जुड़ी हुई वीडियो सामने आई है, क्या आपकी प्रतिक्रिया है? मेरी प्रतिक्रिया तो जो पूरे देश की प्रतिक्रिया है वही है बेटा, और मुझे बहुत बुरा लगा कि ऐसे सुशील कुमार का इसमें इन्वॉल्व होना। अब मुझे ऐसा लग रहा है जैसे एक पिता को उसके बेटे के बारे में कोई गलत खबर लग जाए तो उसको क्या महसूस होती है, वही महसूस मेरे को हो रहा है। 1996 से आप सुशील को जानते हैं और अब जैसे वीडियो कल आई है सामने, वैसे सुशील थे वो कभी? नहीं, बिल्कुल नहीं। सुशील तो सुशील ही था, और अपने काम के प्रति अपनी कुश्ती के अलावा सुशील को कोई शौक नहीं था, और यही कारण है कि सुशील इतनी ज्यादा बुलंदियों पर चढ़ा कि उसको जब तक मैं उसके साथ रहा, जब तक वो मेरे साथ रहा, कोई भी मैंने उसके अंदर गलत चीज नहीं देखी थी। बस सिर्फ कुश्ती का इंटरेस्ट उसके अंदर था। छत्रसाल स्टेडियम में भी आप कोच रहे हैं इतने लंबे समय तक। अब छत्रसाल स्टेडियम का भी नाम आ रहा है जहां ये पूरी घटना हुई। कल आप बता रहे हैं कि एनिवर्सरी भी थी, तो पहलवान समाज, तमाम पहलवान किस तरीके से अब देखते हैं इसे? पहलवान, जैसा कि आपने बताया कि कल हमारी 27 मई 1988 को ये अखाड़ा मैंने शुरू किया था, तो हमारी एक किस्म से हमारा जन्म कल हुआ था छत्रसाल स्टेडियम के अखाड़े का। पुराने पहलवान जो उस टाइम पर जिनको लेकर के मैंने 8-10 पहलवानों को लेकर के ये अखाड़ा शुरू किया था, उनके सबके फोन मेरे पास आए कल कि सर आज हमारे अखाड़े का जन्मदिन है। तो मगर बहुत अच्छी बात भी आपने याद दिलवा दी, मुझे तो याद नहीं था। तो बहुत अच्छा लग रहा था, लेकिन जब से ये खबर आई है, जब से मेरा मन बिल्कुल खट्टा है और मैं अच्छा महसूस नहीं कर रहा हूँ इसके बारे में। तो सुशील को आप क्योंकि बचपन से जानते हैं, आपने प्रियंका जरा उनसे पूछिए, क्या उनको लगता है कि सुशील ऐसा काम कर सकते हैं? बिल्कुल भी नहीं। वो कुश्ती लड़ते समय भी अग्रेसिव नहीं होता था। कुश्ती लड़ते समय भी सिर्फ उसका ध्यान कुश्ती लड़ने में होता था, गुस्से वाली चीज तो कभी थी ही नहीं। आपको लग रहा है कि जिस तरीके से अब ये वीडियो भी सामने आ गई है, घटना भी हो रही है, ऐसा काम कर सकते थे सुशील जिनको आप जानते थे? नहीं, मुझे यकीन नहीं हो रहा। जैसे मैंने बताया ना आपको, जैसा कि एक बाप को अपने बेटे के बारे में गलत सूचना मिलती है, तो वही महसूस मुझे हो रहा है कि भाई सुशील जो एक सुशील ही था और उसने ऐसा काम कर दिया। क्योंकि अब वीडियो सामने आ रही है तो मना भी नहीं कर सकते हम कि भाई ये इसने नहीं किया होगा, वो तो प्रूफ दिखाई दे रहा है। तो मुझे बहुत बुरा धक्का लग रहा है इसमें, और बहुत बुरा लग रहा है ये मुझे। तो ये आनंद द्रोणाचार्य अवार्डी हैं रामफल जी, और अपने जब पीक पर थे सुशील तो उनको ये कोच कर रहे थे। इनका कहना है कि न सिर्फ इनको बल्कि पूरे पहलवान समाज को धक्का लगा है। अब चूंकि वीडियो भी आ रही है तो अब नकारा भी नहीं जा सकता, पर साफ इनका कहना है कि सुशील अपने नाम की तरह ही शांत और सुशील थे। बिल्कुल इस तरीके से सुशील के जितने परिचित हैं वो यही कह रहे हैं। सुशील के साथ सुशील के जितने परिचित हैं उनका ज्यादातर अमूमन यही कहना है कि सुशील इस प्रवृत्ति के नहीं है। सुशील ने लोगों की मदद की है। सुशील का ऐसा रवैया देखकर बहुत लोग चौंके हैं, लेकिन जो वीडियो है वो तस्वीरें साफ बयान कर रही हैं कि सुशील कुमार एक एजेंडा के साथ सागर को घेरे हुए थे। ये छत्रसाल स्टेडियम की पार्किंग में हुआ था। उसके साथ जो सुशील के साथ जितने लोग खड़े हैं उनमें से कई लोग नामी गिनामी गैंगस्टर्स के साथ काम करने वाले लोग बताए जा रहे हैं। ये पुलिस का आरोप है। जो गिरफ्तारी हुई है उसमें से भी 4 लोग जो हैं वो एक गैंग से जुड़े हुए हैं। सुशील के संबंध एक जाने माने गैंगस्टर के साथ हैं, वो भी सामने निकल कर आ रहा है। लेकिन सबसे ज्यादा सुशील का जो रुख था, हाथ में डंडा लेकर सागर को वो डरा रहे थे या फिर उन्होंने उसको मारा भी। इरादा उसको मारकर उसे डराने का था या मार कर उसकी जान लेने का था। क्योंकि जो हुआ वो ऐसा कि भले ही 2 लोगों में 2 गुटों में आपस में मतभेद हो, लेकिन कोई भी आपको हक नहीं देता कि आप किसी को घेर कर उसको मार कर उसकी जान ले लें। और अगर सुशील ये चाहते थे कि इसका वीडियो बने और ये वीडियो सर्कुलेट हो तो फिर उनकी मंशा क्या थी? ये सारे सवाल हैं जिनके जवाब जरूरी है, क्योंकि सुशील कुमार एक ओलंपिक मेडलिस्ट ही नहीं, पर वो देश में पहलवानों के लिए एक इंस्पिरेशन है। और उनका इस तरह से इस विवाद में फंसना और उन पर हत्या का आरोप लगना बहुत ही चिंताजनक विषय है। जरा भवानी देवरा की ओर चलते हैं। भवानी राज्यवर्धन राठौर के साथ हैं, आइए सुनते हैं वो क्या कह रहे हैं। सुशील कुमार का मामला है, जिस तरीके आज स्पोर्ट्स मिनिस्टर भी रहे हैं और जिस तरीके की आज तस्वीरें आई है एक खिलाड़ी की इस तरीके से मारते हुए, देखिए खिलाड़ियों के ऊपर
ख़ास तौर से ऐसे खिलाड़ी जिनके ऊपर देश के टैक्स पेयर्स का पैसा लगाया जा रहा है, उनकी तैयारी में मेरा ये व्यक्तिगत मानना है कि उन्हें उनके कंधों पे बड़ी जिम्मेदारी हो जाती है। एक अपना कैरेक्टर दिखाना, चरित्र लोगों तक दिखाना, क्योंकि जो नौजवान बच्चे हैं वो आपको एक उदाहरण मानना शुरू कर देते हैं, तो आपको आपका व्यवहार जैसा भी हो आपको उसको और सुधारना पड़ता है। जिस तरह से आप खेल सुधारते हैं उसी तरह से आप जो पब्लिक में आपका व्यवहार है उसको सुधारना बहुत ज़रूरी है। तो इसमें तो अब जो इंक्वायरी हो रही है उसे होना चाहिए बिल्कुल, और इंक्वायरी होकर पूरे देश को पता चलना चाहिए। लेकिन इतना मैं ज़रूर कहता हूँ कि अभी तक जो देखने में आया है उससे बहुत दुख हो रहा है। कमर्शियल मनीष के साथ भवानी सिंह, जयपुर, न्यूज़ 18 इंडिया। राठौर का ये कहना कि एक खिलाड़ी को जरूरी है जब आप राज्यवर्धन राठौर का ये कहना कि एक खिलाड़ी को, एक रोल मॉडल को जरूरी है कि पब्लिक लाइफ में ही नहीं, जैसे अपने प्रैक्टिस से अपनी स्किल को और उसमें अपने हुनर को और भी वो निखारता है, वैसे ही अपने व्यवहार से उसको और उसको समाज में जब भी वो रहता है तो उसको अपने व्यवहार को और इम्प्रूव करने की ज़रूरत है। जो भी घटना घटी है, जो भी तथ्य सामने आ रहे हैं, उसे देखकर तकलीफ हो रही है, दुख हो रहा है। दुख तो हमें भी हो रहा है क्योंकि एक जान गई है और एक पहलवान, एक मेडलिस्ट, एक रोल मॉडल के ऊपर हत्या का आरोप है। तो दोनों तरफ से दर्द, दुख है और कहीं ना कहीं निराशा भी। नीतीश हमारे साथ जुड़ रहे हैं। नीतीश, जिस तरह से इन्वेस्टिगेशन प्रोग्रेस कर रहा है, कहीं ना कहीं ऐसा लग रहा है कि सुशील कुमार की चरित्र के या उनकी जिंदगी के दो पहलू थे। एक पहलू खेल का जहां पर वो एक रोल मॉडल थे, और दूसरा पहलू कहीं ना कहीं गैंगस्टर से संबंध का, लोगों को डराने का, धमकाने का, और एक वायलेंट एस्पेक्ट जहां पर लोगों के मन में वो एक तरह का डर पैदा करना चाहते थे। कहीं ना कहीं ये भी बात उठ रही है कि ये एक पुराना विवाद है और सागर उनके साथी शायद उन्हें हैरेस कर रहे थे और यहां पर इरादा सागर को डराने का था, उनको मारने का नहीं। ये भी कहीं ना कहीं से काउंटर आया है। जी आनंद, देखिए एक सुशील कुमार जिस तरह से जो नए रेसलर्स थे उनके रोल मॉडल हैं, दो ओलंपिक पदक, ये साधारण बात नहीं होती। लेकिन जो आदमी सेलिब्रिटी स्टेटस एंजॉय करते थे तो एक पब्लिक फिगर के लिए एक जरूरी हो जाता है कि बैलेंस बना के रखे। और जिस तरह से 2019 का वीडियो सामने आया, आपने देखा कि काला जखेड़ी जैसा नामी गैंगस्टर उसकी शादी में गए हैं सुशील कुमार। तो ऐसे जो सेलिब्रिटीज होते हैं, ऐसे पब्लिक फिगर, थोड़े से जो है गलती से, चूक से उनकी इमेज जो है पूरी तरह से डिस्ट्रॉय हो जाती है। तो उन्हें एक बैलेंस बनाकर चलना होता है। लेकिन सुशील कुमार जैसा आदमी, जहां से भी आप सुनने में जैसा कि कोच द्रोणाचार्य अवार्डी कह रहे थे अभी, रामफल मान, ये सुशील ही था। कई और लोगों से हमने भी यहाँ पर बात की। अभी कुछ देर पहले छत्रसाल स्टेडियम से एक दो बच्चे जो काफी कम उम्र के थे, पहलवानी करते, उनसे बात की तो उनका कहना था हम इस बारे में कुछ बोलना नहीं चाहते, ऐसा नहीं हो सकता। तो जाहिर तौर से ऐसे अगर आप इतने सेलिब्रिटी स्टेटस एंजॉय करते हैं तो आपको कहीं ना कहीं दोनों में बैलेंस बना के रखना पड़ता है। और गैंगस्टर सबसे किस तरह का ये चरित्र, आप अगर बात करें तो कोई भी एक आदमी गैंगस्टर से किसी भी तरह से संबंध बनाना नहीं चाहेगा, कोई बैकग्राउंड। और दूसरा कि जिस समय हत्या हुई उस समय भी गैंगस्टर नीरज भवाना जैसा जाना माना गैंगस्टर, उसके गुर्गे वहां पर खड़े हुए। तो ये क्या शो करता है? सुशील कुमार भले ही जो सबूत हैं वो बिल्कुल पाक साफ रहे हों, लेकिन जो सबूत आ रहे हैं, जिस तरह से कानून सबूतों से चलता है, वो तो एक के बाद एक सबूत उनके खिलाफ आ रहे हैं कि कहीं ना कहीं ये जो है वेल प्लान्ड मर्डर है। बाकी तो कानून फैसला करेगा कि क्या होता है, कानून इन सबूतों को कैसे देखता है। लेकिन जो सबूत आ रहे हैं वो जाहिर तौर से सुशील कुमार को मुश्किल में डाल रहे हैं, बिल्कुल मुश्किलें बढ़ा रहे हैं। नीतीश, आप मेरे साथ बने रहिए। अमित, आप बरपोला गांव से हैं जहां पर उनका घर है सुशील पहलवान का, और उनके आसपास जितने लोग हैं वो तो उनको कह रहे हैं कि ये इस तरह की उनकी प्रवृत्ति नहीं थी। लेकिन जितने सबूत, जितने तथ्य निकल कर आ रहे हैं वो ऐसा बता रहे हैं कि कहीं ना कहीं ये स्पर ऑफ द मोमेंट भी नहीं, उस वक्त आवेश में आकर उन्होंने नहीं किया, ये प्लान तरीके से हुआ। क्योंकि सागर को उसके घर से निकाल कर लेके गए और फिर वहाँ गाड़ियाँ मौजूद थीं, फिर छत्रसाल स्टेडियम की पार्किंग में कहासुनी होना, उसके बाद सुशील का सागर को घेर कर इतनी जोर से बेरहमी से मारना और ये वीडियो का सामने आना, कहीं ना कहीं ऐसा लग रहा है कि सुशील कुमार की जिंदगी का एक और पहलू था। अमित, आपको मेरी आवाज आ रही है?
जी जी, आवाज आ रही है, आवाज आ रही है, आवाज आ रही है। हाँ, मैं ये आपसे पूछ रहा हूं कि लोग भले ही मानने को तैयार ना हो, लेकिन जिस तरह से तथ्य सामने आ रहे हैं, ऐसा लग रहा है कि सुशील कुमार का एक और पहलू था उनकी जिंदगी का, उनके कैरेक्टर का। जी हाँ, बिल्कुल। जिस तरीके से हम उनके गांव पहुंचे और गांव पे जब लोगों से हमने बातचीत की, चाहे वो बुजुर्ग हो चाहे वो युवा उनको आदर्श के तौर पर देखते हैं, लेकिन जो वीडियो सामने आया है तो उस वीडियो को भी कोई भी नकारने को तैयार नहीं है, चाहे वो युवा हो या फिर बुजुर्ग हो। गांव के जितने भी सदस्य हैं उनका साफ साफ ये कहना है कि पुलिस को इस पूरे मसले पर तह तक जाना चाहिए, पूरा इन्वेस्टिगेशन सही तरीके से होना चाहिए। और जो अभी तक दिख भी रहा है, जिस तरीके से पिछले जब से सुशील कुमार की गिरफ्तारी हुई है तब से हम देख रहे हैं कि पुलिस लगातार इन्वेस्टिगेशन कर रही है। सुशील कुमार को लेकर छत्रसाल स्टेडियम गई पुलिस, वहां से चंडीगढ़ लेकर गई और उसके बाद से 8 गिरफ्तारियां, जो रोहित की गिरफ्तारी हुई है बीते कल, उसको अगर मिला ले तो कुल 8 गिरफ्तारियां हुई है। सबका बयान लिया जा रहा है, कड़ी से कड़ी जोड़ने की कोशिश की जा रही है। और जिस तरीके से दिल्ली हाईकोर्ट में आज सुशील की मां की तरफ से याचिका दायर की गई थी, उस याचिका का जिस तरीके से दिल्ली पुलिस की क्राइम ब्रांच की टीम ने विरोध किया है, उससे यह साफ जाहिर होता है कि इसमें क्या क्या एविडेंस जो है दिल्ली पुलिस के पास आ गया है। फॉरेंसिक एविडेंस के साथ साथ लोगों के, आरोपियों के बयान है और जो जिससे वो एविडेंस, मुख्य एविडेंस अपना बता रही है दिल्ली पुलिस, वो वीडियो जो है सुशील के ही एक साथी के मोबाइल से मिला है, जिसे रोहिणी के फॉरेंसिक डिपार्टमेंट ने उसे सही करार दिया। अब 29 तारीख को सुशील पहलवान की पेशी होगी, क्योंकि 29 तारीख को सुशील पहलवान का कस्टडी खत्म हो रहा है। अब जाहिर तौर पे जब 29 तारीख को कस्टडी खत्म होगी, पुलिस जब पेश करेगी तो 6 दिन की कस्टडी में है, लेकिन पुलिस चाहेगी कि पूरे 14 दिन के लिए, तो अगले 8 दिन या 4 दिन की कस्टडी और मांगेगी पुलिस। तो उसमें कड़ी से कड़ी जोड़ के जो इन्वेस्टिगेशन में जो बातें सामने आई है, उस बातों को कोर्ट के सामने रखेगी और बताएगी कि किस तरीके से ये एक चेहरा है सुशील पहलवान का, एक दूसरा चेहरा भी है जो कि मेडल जीतता है, देश का नाम और सबसे बड़ी बात यह है कि 29 तारीख यानी कल उनकी पेशगी फिर से होगी और कोर्ट में दलीलें रखी जाएंगी। तो क्या कुछ फ्रेश सबूत भी रखती है पुलिस ये कहने के लिए कि हमें पूछताछ करने की जरूरत है? नीतीश, क्योंकि एक बात हमें दर्शकों को बताना पड़ेगा कि खेल जगत में भी विवादों में घिरे रहे हैं सुशील। पहले नरसिंह यादव के साथ जो घटना घटी उसमें भी कहीं ना कहीं सुशील कुमार का नाम खींचा गया। फिर रेसलिंग मैट पर भी अपने ओपोनेंट का कान काट दिया था सुशील ने, और तब उन्होंने कहा था कि जो अपोनेंट है, जो वो विपक्षी है, वो उनकी उंगलियां चटकाकर उंगलियां तोड़ने की कोशिश कर रहा था, तो गुस्से में आके, आवेश में आके उन्होंने कान काट दिया था। तो जैसे इवैंडर हॉलीफील्ड का कान माइक टायसन ने बॉक्सिंग रिंग में काटा था, वैसे रेसलिंग मैट पर सुशील के साथ ये हुआ है। तो ऐसा नहीं है कि इससे पहले वो विवादों में नहीं घिरे, लेकिन हर बार उभर कर बाहर निकले हैं, उन्हें क्लीन चिट दिया गया है। लेकिन इस बार कहीं ना कहीं नीतीश ये लगता है कि जिस तरह से ये छत्रसाल स्टेडियम के पार्किंग में इस घटना को अंजाम दिया गया और फिर उसके बाद फरार रहे, कम से कम 4-5 स्टेट्स इधर उधर दौड़कर, और फिर पकड़े गए जब दिल्ली पुलिस ने उनको वहां दबोचा, जब वो बाइक में बैठकर पैसा लेने के लिए आए थे किसी दोस्त के साथ। तो फिर ये पूरा जो प्रकरण दिखाता है, ये कहीं ना कहीं ये दर्शाता है कि सुशील कुमार के पास कुछ ऐसा है, या उन्होंने ऐसा कुछ किया जिसकी वजह से या तो वो शर्मसार हैं, वो गिल्टी महसूस करते हैं, या उसको छुपाने की कोशिश कर रहे हैं। जी आनंद, जैसा आपने नरसिंह यादव का भी एग्जाम्पल दिया, डोप टेस्टिंग में वो फेल कर गए थे, उन्होंने आरोप लगाया था कि उनके खिलाफ कॉन्स्पिरेसी की गई है और कहीं ना कहीं इसमें सुशील कुमार इन्वॉल्व हैं। देखिए, अगर ये फिट ऑफ रेज में होता, जैसा मैंने कहा, क्षणिक होता, ऑन द स्पॉट होता, कोई प्लानिंग इसमें नहीं होती, तो सुशील कुमार को बाकायदा जाकर थाने या जो लॉ एनफोर्समेंट एजेंसी के सामने सरेंडर कर देना था, उन्हें पूरी चीज बतानी थी। बाद में जब मामला कोर्ट में जाता, उस समय भी एक सिंपैथेटिक व्यू हो सकता था कि कोर्ट उनके खिलाफ ले, लेकिन जिस तरह से वो पूरे मामले के बाद वो फरार रहे, जगह जगह छुपते रहे और लॉ एनफोर्समेंट एजेंसी को चकमा देते रहे, उससे साफ है ये भी उनके मालाफाइड इंटेंशंस को शो करता है। और दिल्ली पुलिस इस तथ्य को भी, जब कल पेशी होगी तो इस तथ्य को भी रखेगी, और वीडियो तो क्लिंचिंग एविडेंस के तौर पर उभर कर सामने आया ही है। ऐसे में सुशील कुमार के लिए मुश्किलें काफी बढ़ सकती जी। और एक जब ऐसे वक्त पर जबकि हाईकोर्ट ने सुशील कुमार की मां की याचिका को खारिज कर दिया है, चंदन जजवाड़े ने उनके परिवार के कई सदस्यों से बात की है, सुशील कुमार की मां, दादी और फूफा से भी बात की है। आइए सुनते हैं। कुश्ती के पहलवान सुशील कुमार
आरोपों के बाद अब जेल में है, संगीन आरोप उन पर लगा है। उनके भरोसे ही अपने बेटे को कुश्ती में आगे बढ़ाने के लिए भेजा था। सागर धनखड़ की माता जी ने, सागर पहलवान की मां हमारे साथ है, उनसे बात करते हैं। माता जी, ये बताइए, अभी तक जो इस केस में प्रगति हुई है, बात आगे बढ़ी है, क्या कहना है आपका? ठीक से लगा है, अभी तक तो सरकार मदद कर रही है इसमें, दिल्ली पुलिस भी कोशिश कर रही है और मीडिया है, प्रशासन है और जनता का भी सहयोग है कि ये यहाँ तक पहुँचा है। अच्छा, एक बात और थी, ये पता चला कि आपने सुशील पहलवान के ही भरोसे अपने बेटे को या उन्हीं को देख करके भेजा था पहलवान बनने के लिए, उन्हीं की ट्रेनिंग में। ये एक बड़े भरोसे का टूटना है। हाँ जी, मेरे बेटे का सपना था कि जब ये जिस टाइम ये मेडल लेकर आया सुशील, उसको देख के उसको कहने लगा कि मैं भी ऐसे ही मेडल लाऊंगा, और हमने इसी भरोसे से उसके सौंपा था कि मेरा बेटा भी ऐसे ही बनेगा। और मेरा बेटा मेडल लेकर आता है ओलंपिक में, लेकिन उससे ये सहन नहीं हुआ। अब तो मैं यही चाहती हूँ कोर्ट से भी, मीडिया से भी और आम जनता से भी कि जल्द से जल्द इसको सजा, फांसी की सजा होनी चाहिए। कभी क्या आपके बेटे ने शिकायत की थी कि किसी तरह की धमकी या कुछ और सुशील पहलवान या उन लोगों की तरफ से मिल रहा है? नहीं जी, कभी नहीं। मेरे बेटे के साथ कोई भी बात झगड़ा नहीं था, उसका कभी भी कोई बात नहीं। अच्छा, आपने कब भेजा था उनको पहलवानी के लिए अखाड़े में कि सुशील कुमार की सरपरस्ती में वो आगे बढ़े? किस साल की बात? 2013 में भेजा था उसे। 2013? हाँ जी, और वहाँ सतपाल भी थे और रामफल था, और उन्होंने 3-4 बच्चों के साथ ट्रायल लेने के बाद कही थी कि छोड़ जाए, बच्चा ठीक है और ये कामयाब हो जाएगा। अच्छा, अभी तक पुलिस आप लोगों को क्या बता रही है इस मामले में? पुलिस ने क्या जानकारी दी है, सूचना दी, उनको क्या क्या मिला है? पुलिस तो यही बता रही है कि जिसके पुख्ता सबूत है हमारे पास और इंसाफ होएगा। अच्छा, सुशील कुमार के बारे में और आप क्या कहना चाहेंगे? क्योंकि एक बड़ा नाम है, देश दुनिया में नाम कमाया, उसके बाद जिस तरह के आरोप लगे हैं, संगीन जुर्म है, क्या कहेंगे आप? मैं तो यही कहूँगी कि जी ये नहीं तो मेडल के लायक है, जो इसने मेडल दिए हुए हैं सरकार ने इसको, और नहीं ये गुरु के लायक है। ये किसी भी खाने कोई ऐसी किसी भी का लायक नहीं है, और इसको तो फांसी की सजा होनी चाहिए। ये नहीं गुरु कहने के लायक है और नहीं ये मेडलों का अधिकार है इस पर। ये जो मेडल ये इसको दिए हुए हैं वो भी एक घिन्ना मान रहे हैं कि हम क्या ऐसे आदमी के हाथों में गए। गुरु होते हुए इसने ऐसा जुल्म किया है तो कौन गुरु बनाएगा इसको, और कौन अपने बच्चे को आगे भेज देगा ऐसी जगह? इसने तो आप गुरु की भी मर्यादा का मान तोड़ दिया। मेरा बेटा मेरी जान थी, लेकिन पूरे देश की शान थी। इसने पूरे भारत के ऊपर ये कलंकित लगाया है कि गुरु हो गया, ऐसा काम किया है इसने। अच्छा, सागर जी के दोस्तों का फ़ोन आता होगा, या वो लोग आए होंगे, या फिर स्टेडियम में जो जो लोग साथ में रहते थे उन लोगों ने किसी ने संपर्क किया होगा आपसे? हमारे पास तो जी सुबह फ़ोन आता है, इसके चाचा के पास आता है फ़ोन कि उसका एक्सीडेंट हो गया सागर का, और उस टाइम वहाँ जाते हैं तो वहाँ जाने के बाद ये पता चलता है कि ऐसे ऐसे हुआ है, इस सुशील ने ही सागर को मारा है। उससे पहले मैं नहीं पता था कि क्या हुआ और क्या नहीं हुआ। चलिए, और जिस फ्लैट की बात हो रही है जहाँ पे ये झगड़ा शुरू हुआ था, वहाँ पे कब से रह रहे थे? वहाँ से जी वो 6 महीने से रह रहे थे, और सुशील ने खुद वहाँ रहने के लिए उसको बोला था, और वो फ्लैट 30 मार्च को खाली भी कर दिया था। उसका कोई झगड़ा नहीं था, 30 मार्च को खाली वो कर दिया था। खुद उसी ने दिया था वहाँ रहने के लिए उसको। क्या किराए पर दिया था या ऐसे ही रहने के लिए? किराए पे दिया था जी। कि यहाँ कोरोना है तू वहाँ पे रह ले, तो उसने खुद दिया था और वो खाली हो गया था। और भाई साहब, आप अपना परिचय एक बार दें। मैं सागर का फूफा हूँ जी। क्या कहना आप लोगों को, पुलिस की तरफ से क्या क्या सूचना अभी तक मिली है जो कुछ हुआ है? पुलिस ने हमारे को यही बताया जी कि ये जांच में सहयोग नहीं कर रहा है, और जो अभी इससे और एविडेंस हमने और बरामद कर रहे हैं कि इसने कैसे क्या किया, पूरी जांच इससे हम उगलवाएंगे अभी। और हमारी कोशिश तो यही रहेगी कि इसके खिलाफ और कोर्ट में लगाएंगे कि भाई इसको 2-3 रिमांड के लिए और हमें थोड़ा सा टाइम मिलना चाहिए। हम पुलिस की जांच से संतुष्ट हैं। एक जवान बेटे का खोना बड़ा दर्द होता है, लोग समझते हैं। घर में कौन कौन मेंबर हैं? और हमारे यहाँ ये सागर धनखड़ की दादी जी बैठी हैं,
उनकी बुआ जी हैं, उनकी चाची हैं, तो उनके फादर साहब भी हैं, लेकिन सबकी हालत ख़राब है। इनकी मदर को भी हॉस्पिटल में एडमिट कराना पड़ा था, बीपी ज़्यादा हो गया था, ये भी बीमार हैं। आपका शुभ नाम? मेरा राजेश हुड्डा नाम है और मैं उसका फूफा जी हूँ। ये दादी माँ बैठी हुई। दादी आप बताइए क्या कहना है आपका इस पे? बेटा मन्नत खो दिया बड़ा, मेरे बस का कुछ कहना भी नहीं। कितने लाऊं माँ अपने बेटे को बता, ना बोलेगा बेटा। तो गांव ग्राम की पृष्ठभूमि में सीधे साधे लोग हैं ये लोग, और जिस तरह का दुख इस परिवार पर आया है, जाहिर तौर पर बात करने की स्थिति में लोग नहीं है। लेकिन पुलिस इस मामले को देख रही है। परिवार का कहना है कि पुलिस की तरफ से सहयोग भी मिल रहा है, हालांकि सुशील कुमार सहयोग नहीं कर रहे हैं जैसा कि परिवार को बताया गया है, जो सूचना हमें दी जा रही है। लेकिन ये मामला काफ़ी आगे बढ़ चुका है और पुलिस ये भी दावा कर रही है कि इस मामले में उसके पास पुख्ता सबूत हैं सुशील कुमार के खिलाफ।